हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं। रोहन एक साधारण छात्र था। वह घंटों किताबों के सामने बैठा रहता, पन्ने पलटता, लाइनें पढ़ता, लेकिन जब परीक्षा का समय आता तो दिमाग खाली हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसने कुछ सीखा ही नहीं। यह सिर्फ रोहन की कहानी नहीं थी, यह हम में से कई लोगों की कहानी है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। हमें कोई यह नहीं सिखाता कि दिमाग कैसे सीखता है, याद कैसे रखता है और ध्यान केंद्रित कैसे करता है। लेकिन फिर एक दिन रोहन की जिंदगी बदल गई। उसने उन तरीकों के बारे में जाना जो दिमाग को तेज बनाते हैं, याददाश्त को मजबूत करते हैं और ध्यान भटकने से बचाते हैं। और आज वही बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें वह हमेशा के लिए याद रहे, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई में आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाए कि कोई भी चीज आपका ध्यान न भटका सके, तो यह कहानी आपके लिए है। पहला सबक, पढ़ाई का असली तरीका। रोहन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह बार बार वही चीजें पढ़ता रहता, यह सोचकर कि इससे उसे सब याद रहेगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता। असली याददाश्त तब बनती है जब दिमाग खुद मेहनत करता है। एक दिन उसके एक टीचर ने उसे एक साधारण टेक्निक सिखाई, एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब, पढ़ने के बाद किताब बंद करो और खुद से पूछो, मुझे इसमें से क्या याद है। शुरुआत में रोहन के लिए यह मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे अपनाना शुरू किया, उसकी याददाश्त तेज होने लगी। उसे समझ आ गया कि बिना मेहनत किए कुछ याद नहीं रह सकता। अगर आप भी चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो बस पढ़ने के बाद अपने आप को टेस्ट करें, किताबें बंद करें और दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। यही असली तरीका है सीखने का। दूसरा सबक, ध्यान भटकने से कैसे बचें। हर बार जब रोहन पढ़ने बैठता तो कभी फोन बजने लगता, कभी मन किसी और चीज में उलझ जाता। वह 10 मिनट पढ़ता, फिर सोशल मीडिया चेक करने लगता। उसे लगता था कि यह छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन असल में यह उसकी एकाग्रता को पूरी तरह से बर्बाद कर रही थी। तभी उसने पोमोडोरो तकनीक के बारे में सुना। इस तकनीक के अनुसार 25 मिनट का काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना। 25 मिनट पूरी तरह से ध्यान लगाकर पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। रोहन ने इसे आजमाया। उसने टाइमर लगाया, 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लिया। पहले कुछ दिनों तक उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह पहले से ज्यादा फोकस्ड रहने लगा। अगर आपका भी ध्यान जल्दी भटकता है तो यह तकनीक आपके लिए है। 25 मिनट गहरी पढ़ाई करें, फिर ब्रेक लें। आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता दोगुनी हो जाएगी। तीसरा सबक, दिमाग को सीखने के लिए ट्रेन करें। क्या आपको याद है कि आप अपने पसंदीदा गाने के बोल कभी भूलते नहीं, लेकिन किताब में लिखा हुआ कोई पॉइंट 2 दिन बाद ही भूल जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उन चीजों को याद रखता है जो उससे जुड़ी होती हैं। रोहन को भी यही समझ आया। अब जब भी वह कुछ नया पढ़ता तो उसे अपनी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करता। जैसे अगर वह इतिहास पढ़ रहा होता तो उसे किसी फिल्म के सीन से जोड़ता। अगर वह साइंस पढ़ रहा होता तो उसे अपने आसपास की चीजों में ढूंढता। जब उसने पढ़ाई को अपनी जिंदगी से जोड़ना शुरू किया तो उसे चीजें तेजी से याद होने लगीं। अगर आप भी पढ़ाई को मजेदार बनाना चाहते हैं तो इसे अपनी जिंदगी से जोड़ें। जो भी सीखें उसे किसी कहानी, किसी अनुभव या किसी असल चीज से कनेक्ट करें। इससे आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। चौथा सबक, दिमाग को आराम देना भी जरूरी है। रोहन देर रात तक जागकर पढ़ाई करता था। उसे लगता था कि जितना ज्यादा जागेगा उतना ज्यादा सीखेगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसका दिमाग थका हुआ रहता और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर उसने मनोविज्ञान की एक रिसर्च पढ़ी। नींद में हमारा दिमाग नई चीजों को लंबे समय तक स्टोर करता है। तभी उसे समझ आया कि अगर याददाश्त को तेज बनाना है तो नींद पूरी करनी होगी। अब वह हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेने लगा और उसकी याददाश्त पहले से बेहतर हो गई। अगर आप चाहते हैं कि जो भी पढ़ें वह लंबे समय तक याद रहे तो नींद से समझौता मत करें। अच्छी नींद, शाक तेज दिमाग। पांचवा सबक, मोबाइल और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। क्यों?
क्योंकि सफल लोग अपना समय सही जगह लगाते हैं। रोहन को एहसास हुआ कि उसका ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर निकल जाता था। हर 10 मिनट में फोन चेक करना, बिना मतलब की वीडियो देखना, यह सब उसकी पढ़ाई को कमजोर कर रहा था। फिर उसने एक सिंपल रूल अपनाया, स्टडी टाइम में मोबाइल दूर रखना। अब जब भी वह पढ़ता तो अपना फोन किसी दूसरे कमरे में रख देता। इससे उसकी एकाग्रता पहले से कई गुना बढ़ गई। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले मोबाइल की लत से बाहर निकलें, पढ़ाई के समय फोन को दूर रखें और आप देखेंगे कि आपकी फोकस करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अंत में आपकी असली ताकत। आज रोहन का दिमाग पहले से तेज था। उसे चीजें जल्दी याद होती थीं। वह बिना ध्यान भटके लंबे समय तक पढ़ सकता था और यह किसी जादू से नहीं हुआ था, बल्कि सही तकनीकों को अपनाने से हुआ था। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी पढ़ाई में सुधार लाना चाहते हैं? अगर हां, तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। आज ही इनमें से एक तकनीक को अपनाइए। एक्टिव रिकॉल। पढ़ने के बाद खुद को टेस्ट करें। पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। सीखने को जिंदगी से जोड़ें, चीजों को कहानी या अनुभव से कनेक्ट करें। अच्छी नींद लें, सोने से याददाश्त मजबूत होती है। फोन से दूरी बनाएं, पढ़ाई के दौरान डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। याद रखें, आपकी असली ताकत आपके दिमाग में है। इसे कमजोर मत होने दें। इसे ट्रेन करें, मजबूत करें और इसे पूरी तरह से अपनाएं। हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।